आज मुझे किसी का प्रश्न आया था कि आप तो कहते हैं कि अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि भगवान शिव जी जब सती को लेकर, सती भस्मीभूत हो गई और सती को लेकर पूरा ब्रह्मांड घूमे और वो इतने दुखी हुए कि सती का शरीर, शव उनके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। तो क्या ये आसक्ति नहीं है भगवान की? भगवान की आसक्ति नहीं है। मैंने कहा नहीं, आसक्ति नहीं है, प्रेम है, आसक्ति नहीं है। बोले कैसे कहा जा सकता है कि वो आसक्ति नहीं है? भगवान होके किसी व्यक्ति के शव को ले लेके घूमे और पूरे ब्रह्मांड में उन्हें शांति प्राप्त ना हो, वो शिव जी को और इस बेचैनी को हम एक सामंजस्य में नहीं बिठा पा रहे। मैंने कहा बात ठीक है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता, आप क्या करते? तो हम भी रोते। बहुत अच्छा, रोना तो दोनों का सेम है। पर अगर आपके पास सामर्थ्य होता तो आप उसको लौटा लाते? हाँ या ना? हाँ ना? अगर आपको कोई कह दे कि आप इसको इतनी सांसें फ्री में दे सकते हो, ये आपके पास सामर्थ्य है, तो आप वही करते शायद। वो आसक्ति होती। शिवजी ने ऐसा नहीं किया। शिवजी ने प्रकृति के नियम को स्वीकार किया, पर वो उनका प्रेम था जो लेकर घूमे। प्रेम जायज है, प्रकृति में हस्तक्षेप जायज नहीं है। क्या आप ये समझते हो? मैंने उनको सवाल पूछा कि एक मृकुंडु ऋषि का पुत्र मार्कंडेय, जिसकी उम्र महज 16 साल की लिखी थी, 16 साल के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, उस मार्कंडेय ने शिवलिंग की पूजा करके, समाधि लगा के, तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया, तब महामृत्युंजय मंत्र का प्रादुर्भाव होता है। उस महामृत्युंजय मंत्र से मार्कंडेय इतने चिरंजीवी हो गए कि 16 साल की उम्र पाने वाला वो छोटा सा बच्चा आज तक युग बीत जाने के बाद भी अमर और चिरंजीवी है। वो क्या अपनी सती को नहीं जिंदा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। जिसका मंत्र इतना काम करता है, उसकी नजर काम नहीं कर सकती, उसका संकल्प और स्फुरना काम नहीं कर सकता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही उनकी अनासक्ति है। वो चाहते तो कर सकते थे। वो चाहते तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ देते, अब से मेरे को कुछ नहीं करना है, न संहार मेरी जिम्मेदारी है, न किसी की तपस्या का फल देना मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरी प्रिय पत्नी मर गई, अब मुझे किसी का कोई काम ही नहीं करना। नहीं किया उन्होंने ऐसा। वो प्रेम था, और ऐसे प्रेमी के सर्वोत्कृष्ट हर आचरण से जगत का कल्याण होता है। जो आत्मवेत्ता पुरुष है, जो ज्ञानवान पुरुष है, अगर वो मोही एक बार को दिखता है या आसक्त दिखता है, फिर भी उसका वही कार्य जगत के लिए कल्याण करने वाला होता है। भगवान शिव ने सुदर्शन से उसके 51 टुकड़े किए, 51 शक्तिपीठ हमारे कल्याण के लिए बना है ना? तो इसे हम प्रेम कहेंगे, आसक्ति नहीं। क्योंकि उन्होंने चाहते तो, प्रकृति तो उनकी दासी है, वो चाहते तो वो उसको जीवित कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? पर जो हो गया उसको स्वीकार करना और फिर अपना प्रेम प्रकट करना। असमर्थ होने पर इंसान कुछ बातों को चला ले, वो मानने में आता है, पर समर्थ होने के बाद भी वो अपनी शक्तियों को सीमा में रखे, यही महादेव हो सकते हैं। शक्ति जिसके साथ हो, परा विद्या जिसके साथ हो, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हो, भ्रुकुटी विलास से कई सृष्टियां उत्पन्न और लीन हो जाती है।
ऐसा सामर्थ्य किसी में हो, उसकी पत्नी को वो जिंदा ना कर सके, हमारे मानने में नहीं आता। तो प्राप्त परिस्थिति को स्वीकार करना, अप्राप्त की इच्छा ना करना, यही समत्व है। हाँ, वो दिखते हैं आपको रोते हुए दिखे, वो बात उसका प्रेम है, उनका सती के प्रति प्रेम ही उन्हें बेचैन करता है, व्याकुल करता है। पर उस व्याकुलता में भी उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना सतेज है कि वो व्याकुलता में भी उठाकर श्राप नहीं दे देते, वरदान नहीं दे देते कि तुम जीवित हो जाओ और अब से तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम फिर से कभी आग भी तुम्हें छू नहीं सकती। ऐसे ऐसे कई वरदान मिले हैं लोगों को। होलिका को मिला था ना, होलिका को मिला था कि वो बैठेगी तो जलेगी नहीं। अच्छा, वो जानते थे कि सती वापस नहीं आएगी, तो कवच डाल के देते थे, पर नहीं, ये भी उनकी अनासक्ति है। तो असमर्थ होने पर विवल हो जाना, असमर्थ होने पर कुछ ना कर पाना, ये समझ में आता है कि हमारे में सामर्थ्य ही नहीं, जो हो रहा है उसे देखते जाना। पर समर्थ होने के बाद भी स्वीकार कर लेना, हस्तक्षेप ना करना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करना, ये कोई भगवानों से सीखे। हमारे पास अगर कुछ खजाने की सांसें होती ना, हम कहते हैं कि दे देते, शायद हम अपनी भी ऐड करके दे देते, है ना। मतलब हम लोग सब, अपना कोई प्रिय मरता ना तो अपन दे देते, अपन अपनी भी ऐड करके दे देते, भाई जी ले। ये हमारा मोह होता, उनका मोह नहीं है ना, उनका प्रेम है। तो प्रेम सदैव दूसरों का विचार करता है, प्रेम सदैव दूसरों को सुखी करता है। तो वो शव लेकर जो घूमे हैं, उसमें भी उन्होंने जगत को सुखी किया शक्तिपीठ बना के। तो समर्थ को तो वैसे ही कोई दोष नहीं है, अगर वो जीवित कर भी देते तभी उनको कौन सवाल कर सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिव को आसक्ति नहीं है, समत्व है, व्याकुल विवलता उनका प्रेम हो सकता है।